चलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। तो देखो, आप रजिस्टर को दो वे में कनेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट आपका सीरीज है, दूसरा क्या आपका पैरेलल है। तो देखो सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट हम बात करेंगे सीरीज की। तो देखो सीरीज में क्या होता है, आपका जो भी कनेक्शन होता है रजिस्टर का इंड टू इंड होता है। देखो रजिस्टर आपके कैसे हैं, इंड टू इंड, इस तरीके से होता है। और पैरेलल में क्या होता है, ये देखो समझने वाली बात है आपको। देखो पैरेलल में क्या होगा, एक पॉइंट ले लिया हमने, अब इस पॉइंट पे देखो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में रहेंगे। मान लो इसको हमने x बोला और इस वाले को क्या बोला, y। तो इसके बीच में ही हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होंगे, तो इनको बोला जाता है, ये के पैरेलल है और ये तुम्हारा क्या है, सीरीज है। सीरीज में इंड टू इंड और पैरेलल में क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में। तो हम पढ़ेंगे अब सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है रेजिस्टेंस, और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हेडिंग लगाओ सीरीज के लिए। देखो फर्स्ट हम बात करेंगे सीरीज। देखो सीरीज के लिए, तो देखो सीरीज में क्या हुआ, हमने लिया दो रजिस्टर लिया, इसको अपन बोलते हैं R1 और इस वाले को तुम क्या बोल दो, R2 बोल दो। इधर से एक अपने हम लोगों ने क्या लिया, बैटरी बना लो। चलो ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, ये प्लस आपका ये टर्मिनल माइनस। एक इधर की बना लो, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर से करंट कितना फ्लो करेगा, आई जाएगा, और देखो इधर भी आई आई आई। तो सीरीज में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीरीज में तुम्हारे करंट क्या होंगे, करंट विल बी सेम, करंट सेम रहता है इसमें, ठीक है। चलो अब हमको एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, इस सर्किट के जगह पे हम एक बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। मान लो इसका इक्विवेलेंट हो, देखो इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, आर इक्विवेलेंट बैटरी बैटरी, इधर आपने बनाना है की बना लो। ये कितना वी वोल्ट की बैटरी है, प्लस है साइड, माइनस है आपका की है। देखो कहने का मतलब क्या है, इस टोटल सर्किट के जगह पे हम इस सर्किट को रख सकते हैं। इसका मतलब ये है वोल्टेज V है, करंट अभी भी I होगा, लेकिन अब R1 और R2 के जगह पे हम एक ऐसा सर्किट रख रहे हैं जिसका क्या हो, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, R इक्विवेलेंट लिया है, राइट। समझ में आ रहा है। चलो अब आप लोगों को क्या करना है, इस वाले सर्किट में लगाना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाओ। इधर देखो करंट आई जा रहा है, देखो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई R1, V इक्वल टू आई R1। अब देखो इसके लिए जो हमारा वोल्टेज होगा वो समान नहीं होगा। मान लो इसका वोल्टेज V1 मान लो और इस वाले के वोल्टेज को क्या मान लो, V2 मान लो, ठीक है। हमको ध्यान क्या रखना है, सीरीज में तुम्हारे करंट सेम होंगे, इसका वोल्टेज कुछ और होगा, इसका देखो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, क्लियर। अब देखो V इक्वल टू आई R1, तो इसके लिए क्या लिखोगे, V1 लिखोगे, V1 इक्वल टू आई R1, क्लियर। इसके लिए क्या लिखोगे, V2 इक्वल टू आई R2। देखो V2 इक्वल टू आई R2, राइट। अब देखो इस वाले सर्किट में तुम लगाओ V इक्वल टू आई R इक्वलेंट। अब ये वोल्टेज V जो होगा V1 प्लस V2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, V1 प्लस V2। आया समझ में। एक बार और देखो, एक ये सर्किट है, इस सर्किट के जगह पे हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंट सर्किट लिखा, राइट। इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है कि इस सर्किट, इस रेजिस्टेंस के जगह पे तुम एक ऐसा रेजिस्टेंस रखो जो इस R1 और R2 को क्या करे, रिप्लेस कर दे, क्लियर। अब हमने क्या लगाया, इस रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ और इसके लिए ओम्स लॉ, और टोटल इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। तो V की देखो इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, I इक्वल टू R इक्वलेंट, क्लियर। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। इधर देखो V1 से इधर वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे, I R1। V2 की वैल्यू क्या लिखोगे, I R2।
बोलो समझ में आ रहा है? आई 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 सभी क्या होंगे, शहीद हो जाएंगे। दोनों साइड में आई है, आई को क्या करो कॉमन ले लो और इसको शहीद कर दो। आई हमने लिया कॉमन, R1 प्लस R2, आई से आई शहीद हुआ, क्या मिलेगा R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो इंपॉर्टेंट बात तुमको क्या याद रखना है, सीरीज कनेक्शन में तुमको पहला इंपॉर्टेंट बात, करंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस देखो क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, मैक्सिमम। ये बात इंपॉर्टेंट रखना, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा सीरीज में। करंट विल बी सेम एंड रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो जब हमको रेजिस्टेंस क्या हो मैक्सिमम रखना होगा, तुम क्या करोगे, सीरीज वाला कनेक्शन करोगे। पैरेलल की बात हम करने जा रहे हैं, तो इसको अब नोट कर लो। अच्छा, इसका अगर एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप इस तरीके का सर्किट ले सकते हो। देखो मान लो इसका रेजिस्टेंस 3 ओम हो और इस वाले का कितना हो, 2 ओम हो, और हमने पूछ दिया इसका इफेक्टिव, मान लो इधर हम बैटरी बना लो, ठीक है, ए प्लस आपका माइनस। अगर अब तुमसे हम पूछे आर इक्वलेंट, तो सिंपली क्या करोगे, 3 + 2 जोड़ दोगे, हो जाएगा 5 ओम। तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, आर इक्वलेंट बढ़ गया। तो ये था हमारा सीरीज वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल की, ठीक है। तो इसको नोट करो। देखो जब भी आप लेक्चर देखो किसी भी यूट्यूब चैनल से, तो आप क्या करो, पेन और पेपर हाथ में ले लो। कोई मूवी थोड़ी देख रहे हो कि क्या हुआ, इस तरीके से देख रहे हो, निहार रहे हो, ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल की बात करेंगे। अब इस बार पेन और पेपर निकाल लो, ठीक है, हमको मालूम है तुम लोग उसी तरीके से देखते हो। तो चलो भाई अब बात करेंगे पैरेलल की। तो सीरीज का कहानी हो गया। तो सीरीज में हमने क्या सीखा, अरे बोल भाई, सीरीज में हमने ये सीखा कि करंट सेम होंगे और रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर सीखा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दो जितना चीज तुमको सीख समझ में आया हो इसमें से। तो हम बात करेंगे पैरेलल की, ठीक है। तो देखो चलो अब हम इसी को ले लेते हैं, ये जो हम बनाए हैं। देखो पैरेलल में क्या इंड टू इंड है। अब इधर हमने लगा लो, हमको एक बोल्ट लगा दो, एक बैटरी लगा दो। अब देखो बैटरी में बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, मालूम है, अरे बुझा रहा है यार। तो इसको तुम्हें को प्लस है, ये वाला क्या माइनस। बनाना हो तो इधर की बना लो, ठीक है, की बन गया। ए वी है, इधर से करंट कितना निकलेगा, आई, क्लियर, आई निकलेगा, आई निकलेगा। तो इस पे देखो बंटवारा हो जाएगा, इधर देखो करंट क्या हो गया, बट गया, करंट बट गया, इधर क्या आएगा, आई आएगा। अब मान लो इसको, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, क्लियर। अब देखो पैरेलल में इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, सेम होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब हम ऐसा उपाय करते हैं, इस सर्किट की जगह पे एक अलग सर्किट रखेंगे जिसके लिए R1 R2 का क्या हो, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखा जा सके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे इसके लिए एक ऐसा सर्किट जिसके लिए क्या हो, रेजिस्टेंस इन तीनों का R इक्विवेलेंट। इधर आपने बैटरी रख लेना है, ये छोटा बनाओ माइनस है, बड़ा वाला क्या होता है प्लस। वोल्टेज इधर एक अब बनाना हो तो आप इधर एक की बना लो। देखो करंट कितना फ्लो करेगा, आई आई आई, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इस सर्किट के लिए आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है। मान लो इसमें करंट कितना गया, I1, इसमें कितना गया, I2, इसमें कितना गया, I3, गया I तो निकलेगा I3, निकलेगा I2, I1। अब ये तीनों मिल गए इस जंक्शन पे, संगम हो गया, गंगा जमुना सरस्वती मिल गई, मिल के क्या बना ली, एक नदी बन गया, आई हो गया। अब इधर से I इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3।
इसके लिए अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा, V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, आई की वैल्यू V अपान आर इक्वलेंट। ठीक है, तो देखो आई के जगह पे क्या लिखोगे, V अपान आर इक्वलेंट, तो लिख लो V अपान आर इक्वलेंट। I1 की जगह पे क्या होगा, वोल्टेज सबके लिए सेम होगा, तो लिखोगे V अपान R1। I2 के लिए V अपान R2, I3 के लिए V अपान R3, ऊपर के सभी सेम, तो लिखोगे 1 अपान R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, पैरेलल कनेक्शन में। देखो जो तुम्हारे रेजिस्टेंस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसमें देखो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज के लेक्चर में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम हो जाता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। वोल्ट बताओ पैरेलल में क्या होगा तुम्हारा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारा कम आएगा। ठीक है, और सीरीज में क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, आर इक्वलेंट, वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने टर्म 2 की तैयारी करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, अब टाइम बहुत कम बचा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।